हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था। किसी भी सॉल्यूशन का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो किस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं वो पीछे हमने डिफाइन करा था। डेफिनेशन वहाँ पे पड़ी थी कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो नंबर ऑफ मोल को डिफाइन करता है। ठीक है, तो पीछे पढ़ लिया होगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, मान लो अपने पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। एक बाइनरी सॉल्यूशन ए बी लेके चले हो। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो अपने पास एक बाइनरी सॉल्यूशन ए बी है जो दो कंपोनेंट ए और बी से मिलकर बनाए हैं। ठीक है, अब जो मोल फ्रैक्शन है वो किसको डिफाइन कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल को। तो उसी तरह हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं कि जो ए कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन का उसके नंबर ऑफ मोल हमने राइट कर लिए एन ए बी द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट एंड एन बी द नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट। क्योंकि मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल को डिफाइन कर रहे हैं तो इस वजह से जो दो कंपोनेंट लेके चले हो उसके नंबर ऑफ मोल को डिफाइन करना पड़ेगा, वो लेके चलना पड़ेगा। तो लेट कर लिया कि जो ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल एन ए लेट कर लिया और वही बी कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो क्या है? एन बी। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख रखा है। लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन। एक बाइनरी सॉल्यूशन ए बी लेके चले हो जो दो कंपोनेंट ए और बी से मिलके बना है सच दैट एन ए क्या है? एन ए बी द नंबर ऑफ मोल। एन ए क्या अपने पास? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट एंड एन बी बी द नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, ए और बी के नंबर ऑफ मोल हमने लेट कर लिए। अच्छा, अब हम अप्लाई करते हैं डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन थी वो अप्लाई करते हैं। तो देखो, मान लो हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल हमेशा ऊपर आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना था? ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट। सॉल्यूशन के जितने कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल का सम। ठीक है, ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके नंबर ऑफ मोल हमेशा ऊपर लेके आओगे। ठीक है, अच्छा एक बात तो अभी हमने लेट करा है कि जो ए कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल है उसको हमने रिप्रेजेंट करा था किससे? एन ए से डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। सही है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट करा है स्मॉल एक्स। तो भाई हमें ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू क्या आ गया? एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। सही है। या थोड़ा सा इसको डिवाइड करना चाहते हो इसको लिख लो, दिस इज एन ए डिवाइड बाय एन सॉल्यूशन। ये कंप्लीट सॉल्यूशन तो बन गया तो सॉल्यूशन की नंबर ऑफ मोल हो गए। सही है, तो ये है भाई अपने पास ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली बात हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। तो देखो किस टाइप से निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या फॉर्मूला होते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल हमेशा ऊपर आते हैं तो क्या कहोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ
मोल ऑफ बी कंपोनेंट। सही है। और डेट इज क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन निकालना था। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, बी का, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट। बी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल क्या ऐड करे थे, एन बी, तो यहाँ पे लिख दो एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। सही है। ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ये आ गया, बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ये आ गया। ये देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट, तो क्या होगा, सॉल्यूशन तो हो गई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। सही है। तो ये है मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट। ओके, एक बात और, हमने पीछे यूनिट के बारे में डिफाइन करा था। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होती। तो मोल फ्रैक्शन हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। मोल फ्रैक्शन का न तो डायमेंशन होते हैं और न ही यूनिट होती है। ठीक है, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। ओके, तो ये भी मोल फ्रैक्शन को हमने डिफाइन करा है। एक नोट में देखना चाहो तो सिंपल ये कह सकते हो, जिसके बाद में यही सॉल्यूशन लेके चलो, एक बाइनरी सॉल्यूशन ए बी है, तो इसी का कंसेप्ट हमने लेके चलना है। तो क्या कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट अपने पास हैं उन सभी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा वो हमेशा क्या आते हैं, 1। ठीक है। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आते हैं, 1। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट थे, तो पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, दोनों का सम किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, और में एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, या फिर यहाँ पे ऐसे कह दो कि एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ओके, तो ये अपना मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो मोल फ्रैक्शन अपना ओके।